इस बात के ऊपर मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना पड़ा था। कौन सा चुनाव था ये मैं आपको बताना था। कौन सी पार्टी से जीत के आता हूँ? काम से। विजेंद्र ओड़ा नाम से नेता, बड़े बाप के नाम से। राजेंद्र गुड्डा काम से नेता है, कोई जाति से नेता है, कोई पार्टी से नेता है, कोई परिवार से नेता है, काम से नेता हूँ। 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। ये सवाल किसी और से पूछिए। एक चर्चा और है सियासी हल्के में कि बीजेपी का टिकट बबलू चौधरी को मिलने जा रहा था, वो मजबूत भी बताए जा रहे थे। लोग ये कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा ने, जो आपके बहुत अच्छे संबंध है सभी पार्टियों में, बड़े नेता हैं बीजेपी के राजेंद्र राठौड़, उनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनसे साठगांठ करके आपने राजेंद्र भांबू को टिकट दिलवाई ताकि आपके चुनाव में आसानी रहे। ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दोस्त ही राजेंद्र जी यूनिवर्सिटी के दिनों के हमारे सीनियर होते हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। सामाजिक रूप से हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं। पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी पार्टी चलाते हैं, मैं मेरी राजनीति करता हूँ। इसके अलावा भी आप ओम जी माथुर हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध है। और भी पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर आज भंवर जितेंद्र सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध है, सचिन पायलट जी से मेरे अच्छे संबंध है, गहलोत जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तो संबंध तो अलग बात है। रहा सवाल भामू जी का और बबलू जी का, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, इसका डिसीजन बीजेपी करे। मेरे हिसाब से भामू जी की जो कैपेसिटी थी बबलू जी की थोड़ी कम पड़ गई। भामू जी की कैपेसिटी पैसे में थोड़ी ज़्यादा ठीक है और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि गौ बने तो पैसा गायों के लिए नहीं दिया था, वोट के लिए दिया था। तो मार्केट में चर्चा है, मार्केट में ऐसी चर्चा है कि भामू जी ये टिकट भी खरीद के कहीं नहीं किसी छोटे मोटे लेवल पर लोगों का एडजस्टमेंट करके लाए। वो एडजस्टमेंट शायद बबलू चौधरी नहीं कर पाया। और बाकी रहा सवाल बीजेपी की राजनीति, मेरा को लेना नहीं। राजेंद्र जी इतने खिलाड़ी आदमी हैं, लोग आपको थोड़े दिनों बाद में खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहेंगे। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो सच में पैसों में पार्टियां टिकट देती हैं क्या? अरे, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो 2000 का नोट और 1000 का नोट बंद हो गया, गलती से किसी घर पड़ा तो बच्चे को दे के देखना वापस फेंक देता है। ये पैसा सारा 1 साल 2 साल के बच्चे को बुरा नहीं लगता, किसको खराब लगता है? इसकी कीमत है। आप ओड़ा परिवार की जो बात कर रहे थे, मानेसर वाला एपिसोड की 15-15 करोड़ वाली, आप भी उस समय बाहर से पार्टी में थे, मंत्री थे, आप समर्थन दे रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको 60 करोड़ का ऑफर किसने दिया था? यार, आप तो नहीं दे सकते, आपकी कैपेसिटी तो नहीं है 60 करोड़ देने की। नहीं, मैं नाम जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन शख्स है? 60 करोड़ की कैपेसिटी दे, जिसकी कैपेसिटी होगी वही तो देता है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अशोक जी गहलोत ने ये ओपनली कहा था अपने उनके मंत्रियों के लिए। उस टाइम विजेंद्र जी ओड़ा मंत्री थे, रमेश मीणा मंत्री थे, मुरारी मीणा मंत्री थे। और वो जो लोग उनके लिए उन्होंने बार बार कहा है कि 15 करोड़ की किस्त ये लेके आ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा अपने मंत्री के बारे में, विधायकों के बारे में। हमने सुना, पढ़ा। तो एक बात बताओ, जब मुख्यमंत्री ये कह रहा है अपने मंत्री के बारे में कि ये 15 करोड़ की एक किस्त के पास आ गई, ये पैसा वापस लौटाना चाहिए। और मैं कहूँगा, आलकमान को कहूँगा, यहाँ करूँगा, ये करूँगा, गहलोत जी ने ये बातें कही थी। तो ये बात तो आप पूछो गहलोत जी से कि वो 15 करोड़ वाला मामला राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा अपने मंत्री के लिए। तो ये भला आदमी कैसे बन जाएगा? बाप कहता है मेरा बेटा चोर है, तो उसके बाद उस पर विचार करना पड़ेगा। जब बाप कह रहा है बेटा चोर है, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे मंत्री ने 15 करोड़ ले लिए, बड़ा जी के लिए क्या बोलूँगा। दूसरी बात यह कि मेरे 60 करोड़ का ऑफर, हाँ, आपके 60 करोड़, हाँ, किसने ऑफर किया? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले के अंदर आप ये सच बात है कि मेरे पास 60 करोड़ का ऑफर था। और ऑफर है ना, ऑफर वो देने वाले कांग्रेस के साथ तो था ही, बीजेपी ने दिया था। अब बीजेपी के नेताओं का नाम बताऊंगा, वही तो जानना है बस। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अशोक गहलोत जी के ऊपर उसने मानहानि का मुकदमा किया, उसने उस पर मानहानि का गजेंद्र जी पे किया। आपस में ये चलते रहते यार। चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका जवाब फिर आगे के लिए टाल देता हूँ, लेकिन ये बात सच है। मुकाबला किससे मान रहे हैं झुंझुनू में, बीजेपी से, कांग्रेस से? देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने 3 चुनाव लड़े, जीते हैं। और एक चीज बात बता देता आपको, मुकाबला मेरी जानकारी के हिसाब से मुसलमान
90% ओला जी के समाचार समाप्त कर चुका। एससी का वोट उनका निकल चुका। बीजेपी का राजपूत निकल गया, कुमार खाती नाई दर्जी मूल ओबीसी निकल गया। दोनों पार्टियां वेंटिलेटर पर है और मुकाबला राजेंद्र गुड्डा का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। एक इनके अंदर बाप के नाम से दुकान चलाता है और वो एमपी बन गए, उनको अपनी पार्लियामेंट में रहना है, वो संतुष्ट रहना चाहिए। और हमारे भामू साहब ये ठेकेदार हैं, टोल के ठेकेदार है, सड़कों की ठेकेदारी करनी इनकी ठेकेदारी, इनको वही करना है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं, जनता मेरे साथ है। और आपको एक बात बता दूं, इस पर 23 तारीख को आपको पता चलेगा राजस्थान के झुंझुनू के अंदर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, एग्जाम्पल और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इन पार्टियों का हिसाब है। एक अंतिम सवाल, लाल डायरी के बचे हुए पन्ने कब आएंगे? ये जुमला था या कुछ और था? क्योंकि वो फ्लॉप शो पूरा राजस्थान, क्योंकि लाल डायरी का जहाँ भी जिक्र आता है, कोई भी घर में अगर लाल डायरी नज़र आती है तो राजेंद्र गुड़ा नज़र आ जाते हैं, हर आदमी को, हर शख्स को। उस डायरी का क्या हुआ? क्या उसके पन्ने बाहर आएंगे? जो पन्ने बाहर आए थे वो सही थे, गलत थे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मामले के अंदर राजस्थान ने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, उसने ये बात उठाई है। जो आज उस टाइम में प्रधानमंत्री थे, आज भी प्रधानमंत्री थे, उस बात को पकड़ा है। अमित शाह ने भी इस बात को उठाया। तो वो देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चन तो आपका उनसे होना चाहिए था वो उस टाइम में। मैं तो आज विधायक भी नहीं हूँ। मैं जब असेंबली में जाऊँगा, असेंबली को मैं जाऊँगा, उस टाइम में मैं इसका जवाब भी दूंगा और इसकी बात भी करूँगा कि जो मैंने बाप और बेटे दोनों के ऊपर जो चीज़ें, जो क्रिकेट के इलेक्शन में वो जो सीधा भ्रष्टाचार के मैंने पन्ने आउट किए थे, वो क्या था?